हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं। इसकी पूरी डिटेल हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम कैलसी को जनरली यूज़ कैसे करते हैं उसका यूज़ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। पहले बता दूं मैं आपको कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबल कैसे करते हैं। जनरली मैं बता देता हूं आपको। 2 × 5 + 2 - 1 +3 × 4 +4 × 7 +3 ये जनरली यूज़ है इसका। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने बताया। इसको यहाँ पास इक्वल का साइन है, इक्वल कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 54। ये देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 54 आ रहा है। ये हो गया इसका जनरली यूज़, सिंपली यूज़ हो गया, जो आप नॉर्मल कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा एनसीआर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा मैथ में 11th 12th में या फिर 10th क्लास में एनसीआर कैसे निकालते हैं उसकी डिटेल आगे बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं। जैसे 5CR निकालना हो तो आपको कैसे निकालेंगे, तो 5C2 इसका आंसर आ जाएगा 10। ऐसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। 3C2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये देखिए कितनी आसानी से इसमें कैलकुलेट हो जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर ये सब इजी कर देता है। इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह आप 4C2 कर सकते हैं। 4C2 इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इसी तरह आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो पहला अक्षर है ये बड़ा वाला है ऊपर साइड का, सी, और जो 2 है ये नीचे वाला छोटा अक्षर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जानेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं आपको। 2 की स्क्वायर निकालना है तो 2 स्क्वायर निकालना है, 2 लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर का साइन आपको दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। ये देखिए क्लिक करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्यूब का। तो 2 की क्यूब कहाँ से निकालेंगे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना एक्स क्यूब, इसको क्लिक कर देंगे। 2 क्यूब निकल आएगा यहाँ से। ये देखिए 2 का क्यूब निकल आएगी। ये तो आसानी हो गया, स्क्वायर क्यूब आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जब पावर 4 हो, 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 5 हो, 2 की पावर 6 हो, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से निकालेंगे, कौन से बटन दबाएंगे। इसमें तो बटन तो दी नहीं है, तो इसके लिए एक ईजिली स्टेप है, एक एडवांस बटन है, ये वाली बटन का यूज़ करेंगे। 2 की पावर 4 का एग्जाम्पल के तौर पर 2 की पावर 4 करते हैं। 2 लिखा, फिर इसको क्लिक किया, पावर, ये पावर है, ये जो साइन दिख रहा है ना ये पावर का साइन है, ये पावर की बटन है। 2 की पावर अब 4 लिख देंगे। 2 की पावर 4 ये 16 हो गया इजली। इसी तरह आप निकाल सकते हैं 3 की पावर 8, ठीक है। इसी तरह आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये देखिए 3 की पावर 6, ये जो बटन है ना ये पावर की बटन है। अब इसी तरह 4 की पावर 10, 4 पावर 10, ये कैलकुलेट हो गया है। जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ईज़िली यही आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ईज़िली आप बड़ी से बड़ी पावर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 45 की पावर 59 इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए ये कैलकुलेट हो गया, आसानी से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप है अंडर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन में एक दिखा दे रहा हूँ। जैसे 18 - 2 अंडर रूट में है, इसको कैलकुलेट करके बताओ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैं, इसमें एक मिस्टेक होती है। देखिए क्या मिस्टेक होती है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने रूट लिखा, रूट का साइन दिख रहा है ना ये बटन, इसको क्लिक किया, फिर मैंने लिखा 18 - 2, ये कैलकुलेट किया। आंसर कितना आ रहा है 2.2, लेकिन एक्चुअली में आंसर ये नहीं है। यहाँ पास मिस्टेक कहाँ हुई है, ये जो 18 है ना ये, इसमें क्या करते हैं कोष्टक लगाते हैं। तो रूट लिखा, छोटा कोष्टक स्टार्ट, 18 - 2, फिर कोष्टक बंद, फिर आंसर। ये देखिए 4 आंसर आ गया आपका। एक तरीका ये है, एक तरीका और है, आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको। 18 - 2 कितना आया 16 आया, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये रूट क्लिक करना है, फिर उसके बाद आंसर क्लिक कर देना है, ये आ जाएगा आपका 4।
ये लेंदी मेथड है, लेकिन इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इस तरह वाला करना है। 18 अंडर रूट कोष्टक 18 माइनस 2 क्लोज, ये देखिए 4। ये इजली मेथड है ये वाली कोष्टक से। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में कोष्टक का यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि कोष्टक के बिना आपकी जो आंसर आएंगे वो मिस्टेक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 5 में हम जानेंगे साइन कॉस 10 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 साइन 90 प्लस 3 कॉस 20 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें ईजिली 2 साइन 90, ये देखिए ये कैलकुलेट हो गया, प्लस 3 कॉस 20, इसकी वैल्यू ये देखिए 4.81 आ रही है ना। तो आप इसको कोष्टक के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोष्टक स्टार्ट 2 साइन 90 कोष्टक बंद, फिर प्लस कोष्टक स्टार्ट 3 कॉस 20 कोष्टक बंद। इसमें एक करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कोष्टक का यूज़ ज़रूर करना, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 2 साइन 90 3 कॉस 20, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका यूज़ करना है हम बता दें, ठीक है। अब एक बात तो ये नॉर्मली साइन कॉस टेन इसमें तो लिखा हुआ है, ये आप पता कर सकते हैं, लेकिन जब साइन इन्वर्स हो, कॉस इन्वर्स हो, टेन इन्वर्स हो, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए मेथड है। जैसे साइन इन्वर्स 10 की वैल्यू निकालना हो, आपको क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले आपको साइन इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले शिफ्ट लेंगे, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के बाद साइन का बटन दबा देंगे, तो साइन इन्वर्स हो गया। मैं आपको साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स को कैलकुलेट बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं। 1/2 यदि आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2/4 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। उसके लिए एक सिंपली मेथड, जैसे 2 बटे, ये बटे का चिन्ह है, 2/4 लिखना हो, 2/4 ये लिखा गया। ये जो बटन है ना, ये अपॉन की बटन है, बटे की बटन है, AB/C लिखा हुआ है ना, 2/4 लिख सकते हैं इसको, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये देखिए, है ना। ऐसे 8/4 को लिख सकते हैं 2, है ना, इसकी वैल्यू। तो ये जो बटन है ना, ये बटे की बटन है, ये ईज़िली मेथड है आपको बटे में या अपॉन में लिखने की। चलिए बढ़ते हैं, साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन इन्वर्स को कैसे लिखेंगे, शिफ्ट साइन, साइन इन्वर्स हो गया 1/2, 1/2, है ना। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई है 30। साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू आ गई है 30। इसी तरह कॉस इन्वर्स की निकाल लेंगे, तो शिफ्ट पहले दबाएंगे, फिर कॉस दबाएंगे, तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। और 2/4 लिख देते हैं, 2/4, ये देखिए, ये इसकी वैल्यू आ गई 60 कॉस इन्वर्स। इसी तरह टेन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले क्या दबाएंगे, शिफ्ट, फिर दबाएंगे 10, तो 10 इन्वर्स हो जाएगा। फिर 1/2 लिखेंगे, 1/2, ये आ गया 10 इन्वर्स की वैल्यू, ठीक है। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको इजीली बता दिया। अब इसके साथ यदि ये तो वैल्यू हो गई आपकी डिग्री में, यदि वैल्यू दी हो साइन π/2, यदि रेडियन में वैल्यू दी हो, तो आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मोड में जाना पड़ेगा। ये मोड वाली बटन है ना, इसमें क्लिक करना है, यहाँ से आपको डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। इसको 2 बार प्रेस करना है, 2 बार प्रेस करने के बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, तो फिर इसके बाद 2 क्लिक करना है, ये 2 वाली बटन दबा देना है, तो आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये मोड बटन से आप डिग्री से उसमें रेडियन में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब लिख सकते हैं साइन π/2, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा कोष्टक स्टार्ट, फिर साइन, फिर पाई कहाँ से लिखेंगे, शिफ्ट पाई, है ना, π/2, π/2, फिर कोष्टक बंद, प्लस कॉस, इसको कोष्टक में ले लेते हैं, कॉस, है ना, 3π/2, 3 शिफ्ट π/2, है ना, कोष्टक बंद, इसकी वैल्यू निकल आई 1। ये देखिए, ये ईज़िली
सेट हो गया है। अब उसके बाद आपको ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको वापस हम डिग्री में लेना चाहें तो फिर वापस से मोड में जाएंगे। मोड में जाने के बाद फिर एक बार और मोड प्रेस करेंगे, उसके बाद ये डिग्री लिखा हुआ ना 1, तो 1 प्रेस कर देंगे। 1 प्रेस करने के बाद आपका कैलकुलेटर नॉर्मली सेट हो जाएगा। फिर वापस से आपको जिस मोड में चेंज करना हो उस मोड में आप चेंज कर सकते हैं। ये मोड वाली बटन से, मोड वाली बटन आप प्रेस करेंगे तो ये फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट में है डिग्री, सेकंड में है रेडियन, तो आप सेकंड वाला प्रेस कर सकते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक चीज़ मैं कैलकुलेटर की आपको और बता दूं, यदि आप ये जो चला रहे हैं उसको पूरा मेथड क्लियर करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना है, फिर मोड की बटन दबाना है, पूरा आपका कैलकुलेटर क्लीन हो जाएगा। फिर ऑल में 3 में क्लिक कर देना है, ये 3, तो आपका कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा, है ना। फिर बराबर ये देखिए रीसेट कैलकुलेट हो गया, आपका कैलकुलेटर रीसेट हो गया। आपकी जो हिस्ट्री वो सब डिलीट हो गई है, हिस्ट्री पूरी डिलीट हो गई है। जैसे मोबाइल रीसेट होता है ना, ऐसे कैलकुलेटर भी रीसेट होता। कैलकुलेटर कैसे रीसेट करते हैं, शिफ्ट दबाए, फिर मोड वाली बटन दबा दिए, फिर 3 दबा दिए, फिर इक्वल दबा दिए, तो रीसेट हो जाता है कैलकुलेटर। अब वन एंड लास्ट क्या, कैलकुलेटर ऑफ़ कैसे करते हैं, कैलकुलेटर ऑन कैसे करते हैं। तो ऑफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है ना, फिर ऐसी बटन क्लिक करना है, तो कैलकुलेटर आपका ऑफ़ हो जाएगा। जनरली कैलकुलेटर यदि आप यूज़ ना करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगा, लेकिन आप ऑफ़ जल्दी कर दें ताकि कैलकुलेटर लॉन्ग लाइफ तक चलता रहे। अब ऑन करने के लिए ऑन की बटन तो है ही, ठीक है, और ऑफ़ करने के लिए शिफ्ट AC। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।